आज पूरा देश कोरोना की सुनामी महामारी से इस तरह एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इतने बड़े संकट से, त्रासदी से। मैं कहूँगा कि शायद ऐसा बुरा वक्त कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में भी हमें हताश निराश नहीं होना है, हौसला नहीं खोना है। चाहे आपने अपनों को खो दिया हो, और जब विनाश का मंजर देखते हैं, चारों ओर बिछी लाशें देखते हैं, शमशानों में जगह नहीं मिल रही है, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई है, नदियों में शव बह रहे हैं, कितनी प्रकार के नेगेटिव खबर आपको मिलती है, समाचार मिलते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बीच में, संकटों के बीच में हमें समाधान खोजना, और वो समाधान क्या है? योगाभ्यास करें, कोरोनिल लें। ये मैं इसलिए नहीं प्रचार कर रहा हूँ कि हमने बनाई, ये WHO, ICMR, भारत सरकार, सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास कोरोना की कोई दवाई नहीं, हम खाली कोविड मैनेजमेंट अर्थात कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सत्य है कि कोरोना के संक्रमण की चैन को गिलोय का टिनोकार्टिसाइड और अश्वगंधा का विथिनन तोड़ता है। गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी से हमने कोरोनिल और स्वासारी और साथ में ही अणुतेल, ये सब बना करके हमने लाखों नहीं, अब तो करोड़ों लोगों को कोरोना से मुक्त किया है। तो आज इस कोरोना से मुक्त होकर के, जब 70% तक फेफड़े जिनके खराब हो गए थे, एम्स में भर्ती थी, डॉक्टर्स ने बोल दिया था माताजी शायद बचना मुश्किल है, और इन्होंने अपनी आंखों के सामने 9-9, 10-10 आदमियों के शव देखे हॉस्पिटल में। एम्स में घुसे तो देखा 9 आदमी तो इनके सामने से जो है भगवान के प्यारे हो, और अपने गुरु बहनों को, और एक छोटी सी गुड़िया इधर आओ दिव्यांशी माता जी के पास, इसको भी कोरोना हो गया था। इन सबको कैसे बचाया, और मैं माता जी से कहूँगा कि खुद भी फतेहपुर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से सांसद हैं, मंत्री, और बहुत कुछ से सेवा किया है। और पूज्य गुरु जी, युग पुरुष परमानंद जी महाराज जी से लेकर के, और गुरु जी पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जी से लेकर के तमाम महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया। और मेरे से तो इनका बहुत गहरा अनुराग है, प्रेम है, एक सन्यासिनी के नाते, एक बड़ी बहन के नाते, एक प्रेम के नाते, कि हम सब एक ही पथ के पथिक हैं, सहधर्मा हैं, और एक ही श्रेय मार्ग पर, भगवान के पथ पर, योग के पथ पर हम लोग चल रहे हैं, सेवा साधना के पथ पर। तो माता जी ने जो एक्सपीरियंस किया, मैं वो भी सुनाना चाहता हूँ। आस्था के दर्शकों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करती हूँ। जिस तरह से आज पूरा देश या पूरा विश्व एक संकट के दौर से गुजर रहा है, उस परिस्थिति में मेरा अनुभव ये कहता है कि आज भी एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है बाबा रामदेव जी। इस कोरोना जैसी महामारी से हम सबको निजात भी दिलाएंगे, स्वस्थ भी करेंगे और कर भी रहे हैं। मेरा अनुभव ये कह रहा है कि जिस परिस्थिति से आज देश गुजर रहा है, या राजनीतिक हो या आध्यात्मिक हो, एक समय ऐसा आया था कि देश का क्या होगा। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि इस कोरोना महामारी के समय पर हमारे लिए एक प्रभु का अंश के रूप में, या मैं ये कहूँ कि स्वामी दयानंद जी के रूप में, या स्वामी विवेकानंद के रूप में पूज्य बाबा रामदेव जी हमें मिले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें बचा रहे हैं, और कोरोना जैसी महामारी से आज जो देश में बहुत सारे लोग सुरक्षित हैं, वो कहीं ना कहीं योग हमारे लिए उसका काम कर रहा है। आग्रह करती हूँ कि हम लोग योग से प्रातः 5 बजे जुड़ें, घबराएं नहीं। लक्षण दिखने पर घर में कोरोलिन मंगवाएं, स्वासारी बटी मंगवाएं, इसका सेवन करें। और सुबह आप यदि आस्था से जुड़ते हैं तो आपको सारे रास्ते पूज्य बाबा जी बताते हैं। आपको इस कोरोना जैसी महामारी से भी उबरने के लिए रास्ता मिलेगा, और खुद उभरी है माता जी। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा
प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ, हमारी जिम्मेदारी बनती थी कोई भूखा न रहे, सबको देखना, रेलवे स्टेशन में पहुंच के सेवा करना। कब कोरोना हो गया मुझे पता नहीं, लक्षण दिखे, जांच करवाई, निगेटिव आ गया। 4 दिन इसमें मेरा निकल गया, फिर अंदर से लगने लगा कि सांस में कुछ तकलीफ है। जांच करवाई तो उसमें पता चला 70% लेंस में पहुंच गया कोरोना। अब मुझे लगा कि क्या हो गया, मुझे ले गए एम्स में। तो जैसे मैं वहाँ पहुँची तो मेरे सामने 9 लोग मर के निकल रहे हैं। मुझे लगा कि ये शमशान भूमि है या बाबा भोलेनाथ जी के रज है यहाँ जहाँ मैं पहुँच गई हूँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उस जगह यदि कमज़ोर दिल का व्यक्ति होता तो मुझे लग रहा है कि दुनिया में नहीं होता। सबसे बड़ी मजबूती है कोरोना से लड़ने के लिए हमारा अंदर का दिल मजबूत होना, आत्मबल। आत्मबल जिसको बोलते हैं। मैं एम्स में थी, लेकिन सुबह 5 बजे बाबा जी का मोबाइल में देख करके मैं शुरू कर देती थी कपालभाति अनुलोम। तो डॉक्टर कहते थे कैसा मरीज है। कई मरीजों को वहाँ प्रेरणा भी मिली, मुझे देख करके लोग करने लगे। और ये बात उसके बाद से जिस सेंटर में मैं थी वहाँ मृत्यु दर भी कम हो गया। ये लो, दूसरों ये को बहुत भी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अंदर जो ऊर्जा वो आ गई। दूसरा विषय यह है कि जब मैं निकली वहाँ से तो मेरे आश्रम में भी 6-7 लोग हो गए। तो मैंने कहा अस्पताल तो नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि मैं तो दिल से पक्की हूँ। मैंने मरते हुए व्यक्ति को देखा, मेरे को कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन यदि इनको अस्थमा के मरीजों को मैं अस्पताल ले गई, उनको अस्थमा भी था इनकी गुरु बहनों दो को। गुरु बहनें हैं, अस्थमा के मरीजों को मैं ले गई तो फिर ये बच के नहीं आ पाएंगे। आश्रम में ही क्वारंटीन किया, कोरोनिल किट मंगवाई, सुबह उनको सारी बत्ती अणु तेल डाला, शाम सुबह अणु तेल, फिर कोरोनिल और स्टीम, और दूध में हल्दी शिलाजीत और ये आपका च्यवनप्राश, और उसके साथ काढ़ा मैंने कानपुर से पूरा मंगवा लिया था, पूरा सेट। और आप आश्चर्य मानेंगे कि ये बेटी बैठी है, ये तो 4 दिन में नेगेटिव आ गई। 4 दिन में दिव्यांशी। और 7वें दिन वो जितने 6 लोग थे सारे के सारे नेगेटिव आ गए। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि अस्पताल की तरफ मत भागिए। दूसरे को देख करके हम भाग रहे हैं। हमारा अभी मैं कल अपने कार्यकर्ता से पूछ रही थी, कोरोना से ठीक होके घर में आ गए, 98 ऑक्सीजन लेवल भी है, लेकिन एक पड़ोस में खत्म हो गई। उसका सुनते ही ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया और मर गया, और 4 घंटे में मर गया। ये है डर से मृत्यु। ये डर से कोरोना से नेगेटिव आ गए, डर से मर गए, डर से मर रहे हैं। तो आज डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच में बैठी हूँ, 70% जिसका लेंस में कवर हो जाए तो योग करें, प्राणायाम करें, कोरोनिल खाएं। और माताजी ने तो अभी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे से बोले कि मेरे को आज जितने भी कोविड हॉस्पिटल है और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांव के जितने भी लोग हैं मुझे सबको कोरोनिल दे रहे हैं। तो माताजी के साथ एक ट्रक भेज रहा हूँ। और मैं आग्रह करूंगी जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो जिला से लेकर के प्रदेश से, केंद्र से लेकर के हो, जो भी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान जो भी, कल वैसे मैंने पेपर में वहाँ पर क्षेत्र में दिया भी है कि अभी नवनिर्वाचित जो प्रधान हुए हैं वो इस विषय पर चिंता करें। दिक्कत हो तो मुझे बताएं। मैं पूरे देश के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करती हूँ कि हम लोग सड़क नहीं बनाए चलेगा, हम लोग नल नहीं दे चलेगा, थोड़े दिन बाद हम बना लेंगे, लेकिन व्यक्ति का जीवन बचा लेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मैं आग्रह करती हूँ जो सामर्थ्य रखते हैं, जो थोड़ा संपन्न हैं, उनसे भी आग्रह करती हूँ कि चलिए गांव की ओर। उस बार का कोरोना गांव में नहीं था, इस बार गांव में पहुंच चुका है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ कोई बीमार ना पड़ा हो, लेकिन हम उनका हौसला कैसे बढ़ा सकते हैं, और उनकी मदद के हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आगे आए। मैं समझती हूँ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सेवा से बड़ी कोई उपासना नहीं होती, सेवा से बड़ा कोई मजहब भी नहीं होता है। क्या बात। ये आगे आकर के हम सब लोगों को सेवा करनी है। सरकार के भरोसे सरकार अपना काम कर रही है। और मैं कह सकती हूँ कोरोना काल में यदि मोदी जी के हाथ में बागडोर नहीं होती तो आज डेड बॉडी उठाने वाला नहीं होता, और बाबा जी नहीं होते तो अस्पताल कम पड़ जाते, वहाँ कोई दवा नहीं मिलती। तो मैं महाराज जी का अभिनंदन करती हूँ। प्रणाम माता जी। और इसके साथ साथ क्योंकि आचार्य जी यहाँ नहीं है, भूमिका न्यू की तरह इस प्रकल्प को खड़ा कर रहे हैं, मैं आचार्य जी के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। देश में कोट कार्यकर्ता जो इस कोरोना काल में इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि आप मुझे भी मेरे आश्रम में सेवा का अवसर दीजिए,
तो मैं भी सोच रही हूँ कि अब ये राजनीति आज है कल नहीं है, लेकिन ये सेवा का हमेशा चलता सेवा रहता शाश्वत है, है। सेवा साधना शाश्वत है। तो माता जी को मैंने बोला वहाँ भी एक योगग्राम बनाएंगे, और माता जी ने जैसे आह्वान किया कि ग्राम प्रधान, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको ये करना चाहिए कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सबको योगाभ्यास प्राणायाम के लिए प्रेरित करें, भयमुक्त वातावरण बनाएं, सब तक कोरोनिल पहुँचाएँ। और माता जी आज मैंने मन से सुबह उठने के बाद ये तय किया कि जो एक CLD 24 किट मंगाएंगे जी। उनको 10%, बहुत अच्छा। और जो 2 CLD मंगाए उनको 15%, और जो 3 CLD 3 बॉक्स मंगवाएंगे उनको 20% इस पर और छूट दे देंगे। वो लोगों की सेवा कर रहे हैं तो हम भी 20% अपनी तरफ से भी उसमें योगदान देंगे। और लोग जो समर्थ लोग हैं, कोई ना कोई आदमी गांव से निकला है, और आप अपने गांव में पता करेंगे तो आपके गांव में भी 5-10 मौतें, मैं जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव में भी मौतें हुई हैं, और अभी 50-100 लोग बीमार पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, उनकी जान संकट में, जीवन संकट में। ऐसे में जैसे मैंने सन्यासी होने के बावजूद भी कल फोन किया और मैंने कहा जितने भी लोग बीमार हैं सबको कोरोना पहुंचाओ। ऐसे सब लोगों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपने अपने गांव में एक बार फोन कर लो। भाई 90 से 99% हम सब गांव से निकले हुए हैं। अपने अपने गांव में किसी न किसी आदमी को हम जानते हैं, उसका नंबर भी हमारे पास होगा। वहाँ जितने लोग पीड़ित हैं, आप उस गांव का एड्रेस लेकर के उस गांव के एक व्यक्ति के नाम ये सारी चीज़ें भेज दीजिए। एक ये कोरोनिल किट भेज दीजिए। एक गांव में यदि 24-25 आदमी, 50 आदमी भी बीमार हैं तो 1-2 पेटी भेज दीजिए, 1-2 CLD। आप 1 CLD भेजते हैं तो 10% हम भी आपको छूट देंगे उसमें। 2 पेटी भेजते हैं तो 15%, और 3 पेटी आप लेते हैं। बहुत लोग गाँव में तो पूरा का पूरा गाँव संक्रमित है। एक एक गाँव में 10-10, 20-20 लोगों तक की मौत हो चुकी है। तो आपको 20% तक की हमने भी ये छूट की माने सेवा के लिए हमने भी हाथ आगे बढ़ाया। तो जितने भी गाँव से निकले हुए लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी सरपंच, MLA, MP भी मंगाएगा, उसको के लिए भी हम आगे आएंगे। और उसको भी यदि वो पूरा का पूरा ट्रक भी मंगाता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA, MP, मिनिस्टर है, वहाँ पर भी हम उनको देंगे। और अपने जितने भी कोविड सेंटर बने हुए वहाँ पर भी लोगों को प्राणायाम करवाएं। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे सारे योग टीचर्स को लगा दिया, अब सारे कोविड सेंटर्स में वहाँ पर योग हो रहा है। और जो अच्छे अधिकारी हैं वो सबको कोरोनिल भी दे रहे हैं सबको। अब लेकिन लोगों में ना गैंगबाजी बनी हुई है, एलोपैथी वाला गैंग, आयुर्वेद वाला गैंग। इस गैंगबाजी में लोगों का नुकसान हो रहा है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, सब भेदभाव से, पक्षपातों से मुक्त होकर के, आग्रहों से मुक्त होकर के योग आयुर्वेद को अपनाएं, कोरोनिल को अपनाएं, और लोगों को इस कोरोना से मुक्त बनाने के लिए जो जो कर सकता है वो अपने अपनी भूमिका निभाए। मैंने वो इंजेक्शन लगाने से मना कर दिए थे। कौन सा इंजेक्शन है? हाँ, रेमडेसिविर। मैंने मना कर माता जी ने रेमडेसिविर के लिए मना कर दिया। मुझे लगता है सब लोग इससे उभरेंगे। बहुत बहुत प्रणाम।